जी। एवरीवन वेलकम टू दिस लॉन्ग ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला घूमने दिल्ली का, क्योंकि आज संडे है और आज हमारी छुट्टी है। और यहाँ पे मैं आने के बाद पता चल रहा है कि आज संडे की वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है कि क्या बताऊँ। और कल 2 अक्टूबर है, जिसकी वजह से लाल किला बंद रहेगी, ऐसा सुनने में आया, जिसकी वजह से सब आज ही देखने के लिए आ रहे हैं। सो इतनी बड़ी ट्रैफिक को पार करने के लिए मैं तो पीछे ही रह गई। मेरी चाची गई, चाची बहुत होशियार है, कैसे कैसे करके वो टिकट ले आई। और ये 3 भैया मेरी चाची की हेल्प की टिकट दिलवाने में, क्योंकि ये आगे खड़े हुए थे और मेरी चाची ने बोला, वो दिलवा दिए 3 टिकट। फिर चेक इन होने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं लाल किले के अंदर। देन वहाँ का ये सब व्यू है। ये बाहर का सीन है, बाहर अंदर जाने के लिए यहाँ पे ये तो पहले ज़माने के ही शायद रखे हुए हैं, उसी टाइम के राजा के टाइम में। और इस अंदर जाने के रास्ते में यहाँ पे मेले लगते हैं, मेले टाइप की। यहाँ पे हर सामान मिलते हैं, लेकिन इतनी कॉस्टली होती है, क्या बताऊँ। यहाँ पे हर ओल्ड टाइप के ओल्ड सामान नहीं होते, बल्कि डिज़ाइन ओल्ड टाइप के। देखो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ, ऐसा लग रहा है कि वो राजा के टाइम का ही था। और यहाँ पे हम लोग आने के बाद म्यूज़ियम का टिकट लेते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में मुझे घूमना था। मैं पहले आ चुकी हूँ तो बाहर से घूमी थी, लेकिन म्यूज़ियम में नहीं गई थी। सो म्यूज़ियम का टिकट लेने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं। म्यूज़ियम में जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली सीढ़ी से जाते हैं। और यहाँ पे सारी स्टोरी रखी हुई है। अगर आपको हिस्ट्री में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ आकर ये सबको पढ़ोगे ना, पक्का 100% आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगी। मैं तो पढ़ नहीं रही, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में घर पे जाके पढ़ूंगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो 4-5 घंटे यही लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा शाम कब हो गई। सो मैं वीडियो बना के और बाद में पढ़ लूँगी। यहाँ पे हर एक स्टोरी है, यहाँ पे कैसे दीनपना और शेरगढ़ बना, हर एक स्टोरी के बारे में। जैसे यहाँ पे फिरोज़ाबाद कैसे बना, किसने स्थापित किया, ये सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तुगलकाबाद कैसे बना, तो सारी स्टोरी है यहाँ पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में हर एक स्टोरी को। सो यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। सो जाते जाते मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगी एक एक करके, बस आप देखते रहो। मज़ा तो बहुत है कि यहाँ पे मैप के थ्रू सारी स्टोरी है। जैसे यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या चीज़ क्या घटा, उस हिसाब। जैसे यहाँ पे 1613 1614 में सूरत के बारे में, तो सूरत में पहले कौन सी कंपनी आके उसे अपना हाफी आया, ब्रिटिश कंपनी आकर, सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1663 में था तो उसमें क्या हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ, ऐसे करके कुछ बातें, सारी स्टोरी यहाँ पर बनी हुई है। आप उसको हटा कर भी सारी स्टोरी आप पढ़ सकते हो। और ये यहाँ पे अंदर का है म्यूज़ियम के। यहाँ पे राजा सब के यहाँ पे चित्र बना हुआ है, शाहजहाँ का, अकबर का। आई थिंक यहाँ पे शाहजहाँ का कपड़े भी होंगे, मैं जाकर दिखाती हूँ, मैं अभी बाहर ही हूँ। सो यहाँ पे पहले के ज़माने का ये बना हुआ था, सब तो पहले का ही, अभी का तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊँ। ये मुझे ना यहाँ पे सबसे अच्छा लगा, ये मैप था ये, क्योंकि ये हर एक कमरे में रखा हुआ है। ये आग जलाने के लिए था, ठंड के समय में इससे आग तापने के लिए। सो ये बहुत अच्छा, हर एक कमरे में ये मिलेगा। पहले की ईंट देख रहे हो कितनी स्ट्रांग थी, अभी तक वैसी ही है। ये तब की फ़ोटो है, उसके बारे में स्टोरी भी लिखी हुई थी, ये सब के किले के बारे में, कि लाल किले की स्थापना किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे स्टोरी मैं सुना रही हूँ, आप गौर से सुनो क्या यहाँ पे क्या जा रहा है। इसके थ्रू सारा स्टोरी दिखाई जा रही है, कैसे क्या हुआ। तो समझ नहीं आएगी हिस्ट्री क्या है। इधर से देखो। 200 वर्षों तक लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह दी गई अंग्रेजों की बैरकों में। तो अब हम लोग देख चुके हैं, कितना देर देखो, पूरी स्टोरी ही दिखा रहा था तो इसलिए मैं आ गई। और यहाँ पे पहले के किला की पहली पिक है, पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग
पेंटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे उन्हीं के बारे में, किले की दीवारें में कौन सी ईंटें हैं, क्या है, कहाँ से ला कर लगवाई गई, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। A to Z वर्ड लिखा हुआ यहाँ पर। एंड यहाँ से आने के बाद ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शहजादा का सब सामान रखा हुआ था। ये यहाँ पे सलीम बन के घूम रहा है। यहाँ पे तब की चीज़ें सब है जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, अतर वगैरह, है ना। कौन सी गिलास में पानी पीते थे, उसकी तलवारें, उनके वो जो पीने वाले हुक्का हम लोग बोलते गांव में, वो। उसके बाद से यहाँ पे उनकी टोपी भी रखी हुई थी, मैं वो भी दिखा रही हूँ। इस सुराही में टोपी उनकी रखी हुई है। तो सारी तब की चीज़ें हैं। ये रही उनकी टोपी। और ये भी रूम में वो बना हुआ है। सारे कमरे में वो सब बने होते हैं थे। सो ये कैमरा हो गया। अब मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। ये शहनाई है तब की, बहुत अभी तक वैसी है। और ये मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। आई थिंक मैप है तब की, जैसे नहर निर्माण का कैसे हो। यहाँ पे ये ढोल बजा रहे हैं और हम लोग ने भी ढोलों का बहुत मज़ा लिया। अभी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे किले की चित्र बनावटी दिखाई गई थी कि कौन से दरवाजे के लिए किस रास्ते से जाना, इस अकॉर्डिंग। तब की भी ये पेंटिंग है, पता नहीं किसने बनवाया है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ था इसलिए, और नीचे में कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पा रही। यहाँ पे दीवाने आम के बारे, दीवाने खास के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे जो पेंटिंग करता था उनकी चित्र बनी हुई है। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। यहाँ पे उनके दरवाजे के बाहर का दिखाया हुआ था। ये भी पेंटिंग की हुई बनावट थी। और मुझे ये ईंटें देख के मुझे समझ में नहीं आ रही कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई, जो अब तक है। यहाँ पे तब की चित्र है, जब सभा लगती थी तो सारे राजा, राजकुमार, मंत्री सब आकर बैठते थे, क्या क्या डिस्कशन होता था उन लोगों के बीच, वो सब की चित्र बनी हुई थी। यहाँ पे दरबारी कवि, मतलब दरबारी कवि नहीं, सैनिक सब है, और यहाँ पे राजा का फरमान चालू हो रहा है। स्टोरी के बारे में वहीं पे बताया गया था। यहाँ पे कौन से राजा, कौन से उसके जो भी मंत्री थे, कब से कब तक वर्क किए, सारी डेट्स के साथ लिखी हुई थी। यहाँ पे रेड फोर्ट के बाद शाहजहांबाद के बारे में बताया गया था। सारी स्टोरी है, सारी। अगर स्टोरी पढ़नी है तो यहाँ आ जाओ, लेकिन यहाँ आओ तो यहाँ का म्यूजियम जरूर देखना। यहाँ पे मुगल बाग में क्या क्या उगाया जाता था उसके बारे में यहाँ पे स्टोरी दिखाया गया था। आम हो गया, बहुत सारे सामान यहाँ पर है। अंजीर थी, बादामें थी, पिस्ता थी, उस सब के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया था। और यहाँ पे उसकी चित्र भी बना गया। वो फल ही था, बट वो असली नहीं थे, उनका कल्पना के अकॉर्डिंग बना के वहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे सारी चित्र के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी है। यहाँ पर भी सब में स्टोरी ही लिखी हुई है। और राजा, ये शाहजहां की जूती, उनकी अतर, उनकी कैप, और उनकी वाइफ नूरजहां की ये ड्रेसेस है। ये ड्रेस अब प्रचलन में आया, अब इसे सब न्यू फैशन कहते हैं। ये पहले से ही चल रहा था। कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये अब सब इसको अनारकली के नाम से बोलते हैं। शादी सब में यही पहनते हैं ड्रेस। और ये तब की ड्रेस, मुझे तो लगता है इसमें गोल्ड की वर्क हुई हुई है दोनों ड्रेसेस में, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। वहाँ से देखने के बाद मैं इधर आ जाती हूँ। यहाँ पे भी स्टोरी के थ्रू दिखा रहा है स्क्रीन पर। और ये दीवाले पर उनकी वही सभा की मीटिंग्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रखा है। दीवाने खास क्या था वो सब के बारे में। ऊंची ऊंची दीवारें, वाह। इस रूम में भी ये है। और ये यहाँ पर स्टोरी दिखाया जा रहा है उनके खाने में, वो लोग क्या खाते थे, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, वो सब के बारे में सब चीज़। और वो जहाँ पे नमाज पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था, जहाँ पे वो खाते थे उनको क्या, वो सब चीज़ के नाम के अकॉर्डिंग हर चीज़ की स्टोरी लिखी हुई है वहाँ पर। ये खास महल थी उनकी, उसके बारे में स्टोरी है। ये वहाँ पे उनका लोटा एंड बर्तन था, गिलास था, और ये उनकी डेग थी। आई थिंक इनमें खाना बनती थी। और ये है
इसको सेनी बोला जाता है, इसमें मिठाई वगैरह परोसा जाता है। तो इसमें राजा के लिए जब खाना आते थे, जोधा अकबर में देखा था ना हम, तो बहुत देखे, उसी अकॉर्डिंग पे सारा चीज़ मुझे लग रहा है। जो चीज़ उसमें दिखाया गया हूबहू वही चीज़ इसमें भी है। ये भी पीतल की है, ये इसमें भी पूरे में कलमे लिखे हुए थे छोटे छोटे। उसके बाद यहाँ पे वो बाहर के हॉल के बारे में स्टोरी दिखा रखा है, सारी चीज़ें। यहाँ पर भी स्टोरी के थ्रू बताया जा रहा है स्क्रीन पर। ये शाहजहाँ के बाद लाल किला, ये सब के स्टोरी 1628 से 1857 के बीच की स्टोरी। इसमें बहुत सारे म्यूजियम, एक नहीं है। यहाँ पे आज़ादी के टाइम के भी सुभाष चंद्र बोस सब के हैं। यहाँ पे आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, सभी के बारे में स्टोरी, कब आए थे, कब। ये फर्रुख सियार का चित्र है, हर सभी के एक चित्र के साथ उसके नाम, उसके वर्क, उसके थ्रू दिखाया गया है। उनका क्या वर्क था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अपने साम्राज्य को कैसे फैलाया, किससे उनकी लड़ाई हुई, सारी। ये अहमद शाह बहादुर, ये सब के बारे में पढ़ी थी तो थोड़ा बहुत याद है इन लोगों की स्टोरी के बारे में। मोहम्मद इब्राहिम था, उनका वो चित्र था। जैसे एक इसमें, जैसे मान लो एक दरबार में कितने लोग रहते थे, क्या था उनका नाम, वो सभी के बारे में यहाँ पर। और ये किले की पहेली को सुलझा रखा है यहाँ पे मैप है, और मैप के थ्रू दिखाया जा रहा है कि कौन सी जगह पे क्या है। अगर हम लोग पूरा घूम ले फिर भी ना पता चले तो इस मैप से पता चल सकती है। वो तब की मैप है, अब की नहीं है। और ये 1700 की स्टोरी दिखा रही है, 16वीं शताब्दी की। यहाँ पर भी वो चित्र ही था, उसके बारे में क्या लिखा था वो ऊपर था, तो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और मैं पढ़ी नहीं उनको क्या था। ये सारी चित्र को काल्पनिक तरीके से दिखाया गया है कि कब कब 1719 के बारे में, 28 सितंबर 1719 को क्या हुआ था, 1739 को क्या हुआ था, 20 मार्च 1739 को, 22 मार्च को ये लड़ाई हुई थी जिसमें इतने लोग मारे गए थे, सब कुछ युद्ध हुई थी। तो वो सब के अकॉर्डिंग दिखाया गया, किसको किससे हुई युद्ध वो भी इसमें दिखा रखा है। सारी स्टोरी दिखा रखी है, किसने जीता, कौन पराजय हुआ, कौन हारा, ये सब 1752 के बारे में है। ये जो 1752 में मुगल शासन जब कमज़ोर होने लगे थे, जब अब उसकी अंग्रेज़ों से लड़ाई होना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ को वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई थी, बारूद वो सबसे लड़ाई करते थे, और राजा को वही पुराने तरीक़ा से घोड़े से जाते थे लड़ाई करने के लिए। तो वो लोग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ था नहीं, जिसकी वजह से अंग्रेज इन लोगों पर हावी हो गए, वही जीते और ये लोग हार गए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। यहाँ पे उनके लाल किले के वही मैप के अकॉर्डिंग ही है कहाँ पे क्या चीज़ है, उसका नक्शा बन रखा है। इसमें 1857 की कहानी भी है, 1857 की क्रांति के बारे में भी दिखाया गया, जब अंग्रेजों से हुआ था तब की ये क्रांति के बारे में यहाँ पे बता रखा है स्टोरी की, कौन सी डेट को क्या हुआ था, सारी चीज़। 27 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, हर एक स्टोरी है। फिर 1858 में क्या हुआ, किन की हार किन की जीत, वो अंग्रेज ही जीते थे। उसमें क्रांति में हम लोग विफल हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में यूनिटी नहीं थी हमारे में, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, ना कि कोई देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए हमें इतने सालों लग गए अंग्रेज़ों के से आज़ादी लेने में, क्यों यूनिटी नहीं थी। फिर यहाँ पे 1947 की स्टोरी है, कब हम आज़ाद हुए, कैसे हम लोग में जश्न मचा था। ये सारी होली जब हम लोग जीते थे तो कलर के साथ जश्न मनाए थे, तब किए। यहाँ पे जो संविधान बना था कैसे, वो सब के बारे में है। फिर वो तब की यहाँ पे न्यूज़पेपर दी रखी है, जब यहाँ पे भारत आज़ाद हुआ था और रेड फोर्ट पे ये किया गया था, उसके बारे में। और ये पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी पिक लगा रखी है। और ये बाहर का, यहाँ पे अब एग्ज़िट होने की मैं रास्ता ढूंढ रही थी, मैं अब यहाँ पर एग्ज़िट होंगी, लेकिन इससे पहले मुझे एक जगह और जाना है, वो देखा। दो कमरे अभी और बचे हुए, ये एक हुआ। यहाँ पे स्क्रीन पे ये सब रखा हुआ था, उस पर स्क्रीन पे टच करने पे वो बज रहे थे, जैसे ये तबला है उस पर टच करने से बज रहा था। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि उस टाइम में जब जश्न मनाते थे लोग तो कैसे एक ताल, जैसे उसके बारे में स्टोरी है, हारमोनिक है ना। यहाँ पे जो भी चित्र है उसके बारे में बताया गया कि ये कब कब बजाया जाता था, कौन बजाता था, इसके जो बजाने वाले कौन थे, कौन इसमें माहिर थे। और ये लास्ट है हम लोग का, जो एक
भूल भुलैया अकॉर्डिंग बना हुआ है टाइप के, सारे में शीशे लगे हुए। हम लोग पता है यहाँ पे आने के बाद मैं भूल ही गई कि आगे शीशा नहीं था, वरना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शीशा हम लोग आगे जा ही नहीं रहे थे, फिर हाथ ऐसे टच कर करके गई। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे वही फ़ोटो क्लिक करवाने के चक्कर में हैं। मैं तो बस मूवी वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ, ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। एक्चुअली ये मैं स्पेशली मैं अपनी अम्मी के लिए शूट कर रही हूँ, उनको दिखाना, उनको भेजना। और ये ऊपर से लिया गया व्यू नीचे का है, अच्छी लग रही है ना यहाँ से ये। सो अब हम लोग नीचे जाएंगे डायरेक्टली क्योंकि बहुत घूम ली, 2-2.5 घंटा तो यही हो गया, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो रहा है। अभी भी लाइन लगी हुई है, देख रहे हो, क्योंकि आज संडे है। सो अब चलती हूँ। वैसे और भी लास्ट जाते जाते मुझे शूट करनी है थोड़ी बहुत। यहाँ पे अभी ये एंट्री वाली सीन है, और ये मैं जा रही हूँ बाहर का, मुझे मैं पहले भी स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये वो सीन है, ये पहले की सीन है, ये लास्ट हम लोग जा रहे हैं तब की सीन है। बहुत से लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, भीड़ काफ़ी अभी चल रही है। यहाँ पे तो हमारी बस की नहीं है सामान लेना, बाप रे इतनी वैसे भी मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह मिल रही है, बैग्स, ये आई डोंट लाइक दिस। काफ़ी बड़ी महल है ना ये, बहुत ही अच्छी लगती है देखने। यार पहले कैसे ये लोग इतने बड़े महल में रहते थे, काश मुझे भी ये मिल जाए आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।